राहुल गांधी को पागल खाने में डाल देना चाहिए। उसको तो हमसे डिबेट नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ करता हूं कि मेरे साथ सामने खड़े हो जाएं। प्रधानमंत्री जी, आप वाकई में देश के गद्दार हैं। गद्दार हैं। लेकिन आज है कि यह देश है बेलखैरों का, लतखोरों का, बेईमानों का। इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद। जिस दिन राहुल जी बीजेपी का विरोध करना बंद कर देंगे उस दिन बीजेपी हार जाएगी। जिसको जो मना रहा, गाली बक दे रहा, जिसको जो मना रहा, अपशब्द बोला, तो ये हमारे भारत का कल्चर खराब हो रहा है। कांग्रेस क्या गाली बक रही है? आप बताइए, आप जो प्रधानमंत्री है 140 करोड़ जनमानस का है, आप उसके ऊपर गाली बक रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हो। इनको तो वो अफजल गुरु अच्छा लगता है, वो देशभक्त लगता है। उनको तो जो कन्हैया कुमार रखते तेरे टुकड़े होंगे होंगे इंशाअल्लाह, वो इनको देशभक्त लगते हैं। जो भारत के टुकड़ा करना चाहेगा, जो भारत को गजवा हिंद बनाना चाहेगा, जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहेगा, कांग्रेस उनको देशभक्त मानती है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि आपको पता है, हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की। प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को बोला कि ये गद्दार हैं और इसको हम कभी भी इस पर माफ़ी नहीं मांगे, क्योंकि उन्होंने ईडी, सीबीआई, जस्टिस सभी को खरीद रखा है, अपने अनुसार चला रहे हैं। तो इस पर हम लोगों से जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ऐसे अभद्रता शब्दों का प्रयोग करना कितना सही और कितना गलत है। क्या नाम है? एम लाल। यो आपने पता है कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बोला कि गद्दार शब्द और ना, इस पर हम माफ़ी मांगेंगे और वो गद्दार हैं और कार्य प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्या सही है लोकतंत्र में ऐसी भाषा का यूज करना? देखिए, एक जो ये संविधान के खिलाफ है। देखिए, देश का ऊंचे पद पे बैठे हैं माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। उस जिस पद पे पैसे, पद की उनकी गरिमा की हिसाब से आदमी को बात कर, अपने मुद्दे रखिए, अपनी बातों को रखिए। मगर अब शब्दों का कोई भी व्यक्ति हो, आम पब्लिक हो या ऊंचे वाले, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, मान्य ठीक है, हमारे राजीव गांधी भी थे, देश के प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी भी थी। मगर अगर ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर इस तरीके से जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है तो आम पब्लिक क्या बोलेगी? तो उनको सीमा में रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, उनकी खुद केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो है ना, तो उनके पिताजी भी तो देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। तो उनका एक नेहरू परिवार से एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक अच्छे इंसान हैं। उनको इस शब्दों का संयम रखना चाहिए, और अगर ऐसे उन्होंने कहा तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि जब से 100 चुनाव करीब हार चुके, जब से वो आए अपने लीड करने लगे और चुनाव लड़ने लगे, तब से आपने 100 चुनाव हार चुके हैं। क्या कारण रहा जब ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, तब भी आप में संयम नहीं है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो कितना सही है? और ये चुनाव हारने का क्या रीज़न रहा कि अब आपने देखा 70 सालों तक कांग्रेस ने शासन भी किया। मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जब तक राहुल जी बीजेपी का विरोध करते रहेंगे, बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। बीजेपी को जिताने का जो है फंडा वो ही राहुल गांधी जी हैं। हाँ, अब विरोध नहीं करेंगे तो विरोध तो करना ही पड़ेगा, अपोजिशन में आप हैं। आपको नहीं मालूम जिताने में उन्हीं का हाथ है भाई, राहुल गांधी जी का। बिल्कुल 100% कह रहा हूँ आपको। कैसे? अब हमने बताया ना, देखिए, जिस आदमी का विरोध करिए वो और आगे बढ़ता है। देखिए, आप अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा विरोध करेगा, तो जनता तो भी देख रही है कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है और इसका विरोध कर रहे हैं। तो फिर वो जिस दिन राहुल जी बीजेपी का विरोध करना बंद कर देंगे उस दिन बीजेपी हार जाएगी। और जब तक ये विरोध करते रहेंगे तो ये मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए और बीजेपी के लिए रास्ता एक साफ है, बिल्कुल आपको बता। और रहा शब्दों का जो है, एक हमारा संविधान है, संविधान के अंदर अपनी बात को रखिए, अपनी भावनाओं को रखिए, है ना। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप देश के आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी आप बन सकते हैं भाई। राहुल जी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं भाई। मोदी जी 75 साल के हो गए, 76 साल के हो गए, बैठे नहीं रहेंगे। मगर आज आप ये इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस तरीके की भाषा बोल ले, कल आप देश के प्रधानमंत्री अगर आप हो जाएंगे, आपके खिलाफ इस तरीके से बोलेंगे तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मगर एक संविधान के अंदर अपनी आदमी को बाहर रखें शब्दों का। और भाई ये मीडिया पे आप बोल रहे हैं, ये पूरी कंट्री में जाता है, तो वो हमारी कंट्री, हर कंट्रियों में हमारी भारत की बदनामी हो रही है कि इनके खिलाफ जो है जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। जिसको जो मना रहा गाली बक दे रहा, जिसको जो मना रहा अपशब्द बोला, तो ये हमारे भारत का कल्चर ख़राब हो रहा है। और जिम्मेदार अगर व्यक्ति कल्चर को ख़राब करेगा तो एक जो पढ़ा लिखा नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के बेटे हैं,
हैं। आपकी दादी देश की प्रधानमंत्री थी, आपके पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपको वाणी पे संयम रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। आपने देखा कि नॉर्वे में जो जर्नलिस्ट था प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, उसके बाद से उसके कम व्यूज़ थे, कम फॉलोवर थे, बहुत तेज़ी से बढ़ के बताया अपोजिशन लीडर उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या ये सही था कि बाहर यदि फॉरेन में ऐसी हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव होता है और उनकी पॉलिसी के खिलाफ चीज़ें करते हैं, तो क्या अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमने कहा हमारे जो हम सौ की एक बात, हम भारत के अंदर हैं, भारत के अंदर हमारा जीना है, मरना है। हमारे अगर देश के राजा को या देश के हमारे प्रधानमंत्री को अगर शब्द कोई बोलेगा, पार्टियां अपनी जगह है, वो मुद्दे अपनी जगह, मगर अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कंट्री बोलती है तो उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। सभी करना चाहिए, सभी करना चाहिए। साहब, आज मान लिया मोदी जी हैं, कल आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपके साथ, आज मोदी जी के साथ है तो कल आपके साथ भी होगा। जो बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि लगाम, अगर मान लिया किसी कंट्री की लगाम बेकाबू हो गई, घोड़ा बेकाबू जब हो जाता है तो फिर वो आज उनको रौंदा है, कल आपको रौंदेगा। तो ये इस पे चाहे विपक्ष हो या कोई नेता हो, देश का जो जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर ऐसा वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा लोग बोल रहे हैं या कह रहे हैं तो उसका विरोध करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए सारी पार्टियों को। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर और हमारे हिंदुस्तान का संविधान है। ठीक है, धन्यवाद। अंकल जी, हम लोग बात इस पर कर रहे थे कि जो राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को अभद्र शब्द का प्रयोग किया कि गद्दार, हम न माफ़ी मांगेंगे, तो क्या सही था बोलना? देखिए, हम ज़्यादा आप लोगों की चैनल पर बोलूँगा तो कहीं न कहीं खुरापात की जड़ खड़ी हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं कहा है। गलत नहीं कहा ना। देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहना सही है? क्या चीज़? देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहना सही है? देश का प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को गाली दे तब तो अच्छा है। आप हमको बताइए, आप हमको बताइए। इस समय वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हम इस समय की बात कर रहे हैं। हाँ। संवैधानिक पद सबका होता है, संवैधानिक पद पे व्यक्ति नहीं है तो इतना याद रखिए, माननीय राजीव गांधी की पत्नी को क्या नहीं कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, जरा वो याद करिए। जब वो याद करेंगे तो हम उसी देश में हम भी रह रहे हैं। यदि आप कहोगे तो हम कहेंगे नहीं। देखिए, यहाँ वो आदान प्रदान होता है। अब वो ज़माना गया, जैसे कभी लोग पढ़े थे, बेटा क माने कौआ, ख माने खरहा, ग माने गदहा, घ माने घड़ी, अंग माने कुछ ना, ये हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ी थी। और आप लोगों ने जो पढ़ाई पढ़ी है, क माने काटब, ख माने खरबोटब, ग माने गरियाई, घ माने घघोटब, अंग माने ऐसन करब, बेटा कि च बोले लायक न रहा। हमारा आज का नौजवान ये है, जवाब तुरंत जवाब सवाल करने लगता है। तो जब जवाब सवाल करोगे तो हाँ, प्रधानमंत्री जी आप वाकई में देश के गद्दार हैं। गद्दार हैं? गद्दार हैं। कैसे आपको लग रहा है वो गद्दार है? कैसे बताऊं यार, कह तो रहा हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को गाली दे तो ठीक है, और इनको कोई गाली दे तो ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। आप हमको बता दीजिए। आप ठीक है, आपने जो बोला, आपने बोला जो सही बोला, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन बात इस पर आती है कि हमारे देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बैठे, उसकी कुछ गरिमा है या नहीं है? संविधान की गरिमा प्रधानमंत्री बचाया है क्या? क्या गरिमा में एक एक फाइल आ रही है उनकी, अब नाम लूं तो भी नहीं ठीक है, टॉफी खा रहे हैं तब भी नहीं ठीक है। आखिर आप लोग देखिए क्या हो रहा है इस देश में। हाँ, रोज घूमते हैं आप, कपड़ा पहनते हैं, कई तरह के कपड़े होते हैं। अब उन कपड़ों में जाएंगे तो असली कपड़ा पहन करके घूमिए, तब देखिए गड्ढा मुक्त सड़क हो गई। गड्ढा हो गया, गड्ढा नहीं है हमारे देश में, बता दीजिए गड्ढा नहीं है। तो यह हमारा देश कभी था, कभी क्या था जानते हैं? यह देश पहले था, कभी लोग कहते थे यह देश है वीर सपूतों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। और देश के लिए लोग लड़ाई तक लड़ जाते थे। लेकिन आज है कि यह देश है वीर लखैरों का, लतखोरों का, बेईमानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद। ठीक है, ठीक है। तो अंकल जी, आप कुछ बताएंगे कि जो गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, कितना सही था और क्या यह शब्दों का प्रयोग करना जायज़ है? जिस तरीके से सत्ता जो लगातार सत्ता से बाहर है, कांग्रेस और गठबंधन के इनके सहयोगी, तो दिमाग खराब हो गया है। अब जब दिमाग खराब हो जाता है, 60 साल शासन किया है कांग्रेस ने और सत्ता आ नहीं रही है,
और कहीं आधार बचा नहीं, परजीवी हो गई। अब तो उनकी स्थिति यह है कि किसी के कंधे पे हाथ रख के कोई तरह हमारा एक आध संसद हो जाए तो आराम शराब बोलने लगे। देश की गद्दारी तो कांग्रेस ने किया है, देश की गद्दारी तो हमेशा कांग्रेस ने किया है, चाहे इमरजेंसी लगाया हो, चाहे आप पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया हो, चाहे आपने सरकारें गिराई हो, राष्ट्रपति शासन लगाया हो, तो गद्दारी हमेशा ये किया है। ये तो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनको हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। कहो 370 लगा दे, अल्पसंख्यक ये, मुसलमानों को पहला अधिकार इन्हीं का है, हिंदुओं का है। अब आप भारत में रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो पहला तो वहाँ पर भी मुसलमानों को चाहिए। तो धीरे धीरे दिमाग से ये खा वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते करते तो खाली मुस्लिम तो इनके पास बचा है थोड़ा, वो भी नहीं जाना चाहे। हिंदू एक बूंद इनके पास रहा नहीं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अपर हो, सब एक माला के रूप में होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है। आज जनता उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस क्या गाली बक रही है? आप बताइए, आप जो प्रधानमंत्री है 140 करोड़ जनमानस का है, आप उसके ऊपर गाली बक रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हो। तो आज संघ को कहते हैं, आरएसएस जो राष्ट्रवादी संगठन है, जो कहीं भी भूकंप आए पहले पहुंचता है, कहीं देश की बात आ जाए वो के स्वयंसेवक पहले आगे पहुंचते हैं, चाहे उनको खून बहाना पड़ जाए, अपना कतरा कतरा लगा देते देश के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र परम वैभव की भावना से काम करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय संस्कृति के लिए बात करते हैं, उनको गद्दार कह रहे। इनको तो वो अफजल गुरु अच्छा लगता है, वो देशभक्त लगता है। उनको तो जो कन्हैया कुमार रखते तेरे टुकड़े होंगे होंगे इंशाअल्लाह, वो इनको देशभक्त लगते हैं। वो तो वो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो देश की बात करेगा, जो भारतीय संस्कृति की बात करेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करेगा, वो गद्दार लगेंगे। जो भारत के टुकड़ा करना चाहेगा, जो भारत को गजवा हिंद बनाना चाहेगा, जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहेगा, कांग्रेस उनको देशभक्त मानती है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर देश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा। अभी क्या ये आप कम से कम 50 साल सत्ता में नहीं आएंगे। आज हिंदू जनमानस एक हो चुका, आप लोग शिक्षित हैं, आज का युवा सब शिक्षित है, पढ़ रहा, समझ रहा, सब देखा कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या क्या किया था, हिंदुओं के साथ कितना किया है घृणा काम, हमेशा उसको दबाने का काम किया, हिंदुओं को अपमानित काम करने का काम किया है। तो ये सब इनकी रही है रूपरेखा, पूरा काम रहा है। तो आज इसके कारण की सत्ता है नहीं, पागलपन में हो गए हैं, गद्दार हैं। इनको तो पागल खाने में बंद करना चाहिए, सरकार को कहा जाए। और इनका और क्या रहा है, राहुल गांधी को पागल खाने में डाल देना चाहिए। उसको तो हमसे डिबेट नहीं कर सकते। मैं एक दावे के साथ करता हूँ कि मेरे साथ सामने खड़े हो जाएं। प्रधानमंत्री से बोलते कि हमसे डिबेट कर लीजिए, प्रधानमंत्री बोल रहे कि हमसे नहीं डर रहे हैं। हमसे नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी तो 140 करोड़ के नेता हैं, वो पूजनीय हैं, उनमें देवत्व गुण है। अगर जब माननीय मोदी जी कहते हैं जो आदमी देशभक्त होगा और जिसमें देवत्व गुण होगा, अगर वो कह देगा कि आप थाली बजाओ तो सारी जनता थाली बजाने लगती है। जब देवत्व गुण होगा, जब देश के लिए जीता है जो व्यक्ति, उसमें देवत्व गुण आ जाता है, तब वो कहता है कि सबको मोमबत्ती जलाओ तो सारे लोग जलाने लगते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं तो 140 करोड़ आदमी उनके साथ पीछे खड़ा हो जाता कोरोना काल में। जब उनमें देवत्व गुण आ जाता, जब आप राष्ट्र के लिए जीते हैं, परम वैभव के लिए जीते, सारे देश की जनता को अपना पुत्र मानते हैं, सबको मानते हैं, तो उसमें देवत्व गुण आ जाता है। और ये कांग्रेस सिर्फ अपने खाल खजाना भरने के लिए, लूटने के लिए, खाली कुर्सी रहे, क्या भी कुछ भी करना पड़े, किसका शोषण करना पड़े, किसके साथ अत्याचार करना है, अब ऐसी सरकारें कांग्रेस कभी इस देश में अब नहीं आएंगी। ये बता रहे हैं कि संवैधानिक पद का कोई चयन नहीं करता है, तो क्या आपको दिखता है कि कोई भी चयन नहीं करता, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब ऐसा करते हैं? नहीं, इनका विचार अलग हो सकता है, हमसे बड़े हैं, इनके विचारों से मैं सहमत नहीं हो सकता। अपने अपने विचारधारा है। जिस प्रकार से जो शब्द का चयन है इस प्रदेश और जिस देश में, उस शब्द का चयन हम नहीं कर सकते। आप विपक्ष के सबसे बड़ा लीडर हैं, आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप हम रोड पे खड़े हैं, हमारा कद नहीं है, ना पार्टी में ना संगठन में, तभी भी हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप तो सबसे ज़्यादा बड़े पद पे हैं, आपको हज़ारों लाखों लोग फॉलोअर हैं आपके। जब ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो सबसे निचला स्तर का आदमी आपकी भाषा को जब सुनेगा तो वो भी गर्व वो करेगा आपकी मर्यादित भाषा को। नेता ऐसा तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हमें किसी बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए। तो आप किस देश को और किस संस्कृति को आप लेकर चल रहे हैं? निश्चित रूप से आप जब राहुल गांधी जी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
वो निश्चित रूप से सबसे अमर्यादित भाषा का है। आप उनको घेर सकते हैं, उनकी पॉलिसी को घेर सकते हैं। आप वहाँ पे विफल हो चुके हैं। आप तमाम 100वीं हार आपकी हो चुकी है। जिस प्रकार से आप हारते जा रहे हैं, 2 से भाजपा चली थी, आज करीब 500 सांसद हो चुके हैं, 2000 विधायक हो गए हैं, करीब 22 स्टेटों में उसकी राज्य है। तो निश्चित रूप से आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो जायज़ है, मगर ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। अच्छा, देखा हमने संवैधानिक पद की तो उन्होंने गरिमा नहीं रखी, संवैधानिक पद पर उंगली उठाया, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे, ईडी सीबीआई पर उठा रहे हैं और जस्टिस पर उंगली उठा रहे कि जस्टिस भी उनके कंट्रोल में नहीं है और जैसा हो रहा है विपक्ष या संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के अनुसार सब चीज़ें चल रही। तो जस्टिस पे उंगली उठाना कितना सही था? जस्टिस यही है, राजनाथ यादव जी और इंदिरा गांधी का जब चुनाव हुआ था तो राजनाथ गांधी यादव जी को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था जस्ट में कि नहीं राज यादव जी आप जीत गए हैं और एक गलत बैलेट पेपर से आप जीती थी, उसी टाइम इमरजेंसी लग गया था और तमाम ऐसे मीडिया, पत्रकार और लिखने वाले लोग सबको जेल में डाल दिया गया था। आप पिछले अध्याय में जाएंगे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कैसे नीति और वो रहा है वो सब लोग जानते हैं। इसी देश में सभी लोग रहे। इस सरकार में आप गाली भी दे रहे हैं तो दूसरा आदमी रिएक्ट नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं कि बड़न को क्षमा चाहिए, ता छोटन को उत्पात, भिरगू ने मारी लात। तो वही दशा है, बड़े आदमी कभी आपको प्रतिक्रिया नहीं देंगे, मगर जो आम जनमानस वो आपकी भाषा को समझ रहा है और जो निचता वाले शब्द आप कह रहे हैं, यही वजह है कि आप दिन पर दिन हारते जा रहे हैं। इस प्रदेश में आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ज़बरदस्ती ऐसे गाली गलौज की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। और भी आप अंकल आपसे जाने जाएंगे, सभी लोग बात किया तो सब लोग यही कह रहे हैं, अभी कुछ लोग बात किया तो बोले कि सही भी है और गद्दार शब्द का प्रयोग, क्योंकि हम प्रधानमंत्री सीखते हैं, जब प्रधानमंत्री ऐसी टिप्पणी करेंगे तो हम भी वैसे करेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री आपको लगता है कैसे शब्दों का चयन करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस के बारे में अब क्या बताऊं, कांग्रेस के बारे में बात करना भी नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने जो ऐसा शब्द का यूज किया, गद्दार, हमारे गृह मंत्री को बहुत कुछ कहा, तो उनका तो मैं क्या बताऊं, उनके बारे में कुछ हम शब्द भी कह नहीं सकते, क्योंकि इनका एक प्रकार से यहाँ पे सामाजिक ताना बाना है, यानी वोट बैंक की जो राजनीति है बिल्कुल 0% पे। ये 2-4 सीट तो हम कहें 2 सीट भी यूपी में नहीं ला सकते हैं, ये जो वक्तव्य दे रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले कांग्रेस ही थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी बातों के द्वारा, अपने कुकर्त के द्वारा जो है आज कांग्रेस का ये हाल हो चुका है कि कांग्रेस की वैसे बड़ी पार्टी 2 सीट यूपी में लाने के लिए तड़प रही है। लेकिन आपने देखा 2024 का चुनाव हुआ, 99 सीटें उनकी निकल गई, तो वो बता रहे हैं कि हमने बैसाखी पर प्रधानमंत्री को बैठा दिया। अरे भाई, 99 सीटें कहाँ निकली है बताइए जरा से हमको। ऐसा है जो चुनाव हुआ है, सुनिए, ये जो हार इनकी पच नहीं रही है, ये 99 नहीं, ये 2099 बार हारेंगे। अब इनको जो है पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक इनको बैक फुट पे लाना चाहती है। इनको बैक फुट, इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं भाई साहब, मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है। आप बताइए, हिंदुस्तान में रह के आप ऐसे ऐसे आप कानून बना देते हैं जो हिंदुओं को ही पीछे कर दे। अरे आप किस देश में रह रहे हैं? अरे क्या आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में, आप किसी भी देश में रह रहे हैं, आपका ऐसा वैसा कानून आने वाले समय में हमारे बच्चे, आने वाले समय में हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली है। अरे आप योगी जी, मोदी जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री जैसा दोबारा हमारे मोदी जैसे नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारा देश गर्त में जाएगा।